हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपना यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो मॉडल पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। सभी को पता है कि आने वाले 15 और 16 अक्टूबर को आपका पेट का पेपर लगा हुआ है। तो उस पेट के पेपर में सिलेबस में मैथ में जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिकों से मैंने एक या दो प्रश्न उठाने की कोशिश की है। और ये सारे प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट के जो प्रश्न होते हैं उन्हीं के प्रश्न हैं, कहीं अलग के प्रश्न नहीं है, ना ही मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न हैं। तो आपको इनको अच्छे से लगाना है, साथ में कंसेप्ट भी सीखना है, क्योंकि यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने एवरेज से लिया हुआ है, औसत आपके चैप्टर में दिया गया सिलेबस में। तो पहला क्वेश्चन है कि 40 संख्याओं का औसत 50 और अन्य 60 संख्याओं का औसत 70 है, तो सभी संख्याओं का औसत आपको बताना है। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि औसत बराबर होता क्या है। मेरी बात को समझना, जो औसत बराबर होता है, जो एवरेज बराबर होता है, यानी औसत बराबर अगर मैं बात कर लूँ तो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। क्या होता है मेरे भाई? तो वो होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटे क्या हो जाता है, कुल पदों की संख्या। यहाँ पर आ जाता है कुल पदों की संख्या। बस इतना कंसेप्ट अगर क्लियर है ना, तो एवरेज का जो एक क्वेश्चन आएगा वो आप लगा के आओगे पेपर में। मेरी बात को समझना, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ, क्वेश्चन दिया गया 40 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 50 दिया गया। तो ये 50 क्या है, एवरेज है ना, ये औसत है। तो अगर मैं औसत के स्थान पर 50 रख दूं, हमने औसत के स्थान पर 50 रख दिया, हम यहाँ से कुल पदों का योग निकाल सकते हैं। हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि कुल पदों का योग कितना होगा। अब देखो, कुल पदों का योग हम कैसे निकालेंगे, ऊपर हमारा कुल पदों का योग ही रहेगा। भाई ये हमने रख दिया कुल पदों का योग। मेरी बात को समझना, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। भाई कितनी संख्याओं का औसत 50 है, तो आप कहोगे सर 40 संख्याओं का औसत कितना है, तो 50 है। यानी 40 कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो जब हम कुल टोटल योग निकालेंगे तो 40 बटे से इधर कहाँ आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। यानी 50 × 40 हो जाएगा कुल पदों का योग। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कुल पदों का अगर योग लिखूँ, कुल पदों का योग, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि जो कुल पदों का योग होगा वो कितना होगा, 2000 हो जाएगा। समझे? 50 × 40 करोगे तो 5 चौके 20, 1 और 1 2 0 यहाँ पर चिपका देंगे। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अन्य 60 संख्याओं का औसत, 60 संख्याओं का औसत कितना है, 70 है। तो जिस तरीके से हमने 40 संख्याओं का योग निकाला, बिल्कुल उसी तरीके से क्या मैं 60 संख्याओं का योग निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। यानी अगर मैं ये कितनी संख्याओं का योग है, तो ये 40 संख्याओं का योग है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं 60 संख्याओं का योग निकालूंगा तो 60 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। भाई जिस प्रकार से हमने 50 × 40 किया, बिल्कुल उसी प्रकार से हम 60 × क्या करेंगे, 70 कर देंगे। यानी ये हो जाएगा 60 × के कितना, 70। तो टोटल ये कितना आ जाएगा, 7 छंग 42, ये 4200 आ जाएगा। अब मेरी बात को समझना, ये आ गया 2000, ये आ गया 4200। टोटल योग कितना आया है, कितनी संख्याओं का योग हो गया, 40 संख्याएं ये थी, 60 संख्याएं ये थी, टोटल कितनी संख्याएं हो गई मेरे भाई, तो आप कहोगे 60 और 40 टोटल 100 संख्याएं हो गई। और 100 संख्याओं का योग कितना आएगा, तो योग आएगा 40 का है 2000 प्लस में जो 60 संख्याओं का योग वो कितना है, 4200 है। तो टोटल आप देखोगे कितना आ जाएगा, 0 0 2 और 4 2 कितना आ जाएगा, 4 2 6 6500 आ जाएगा।
ये कितनी संख्याओं का योग है, तो ये 100 संख्याओं का योग है। आपसे पूछा कुल सभी संख्याओं का औसत, औसत बराबर होता कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। योग तो ये हो गया ना 4200, और कितनी संख्याओं का योग, संख्या आपके पास कितनी हो गई 100 हो गई, तो 100 से हमने डिवाइड कर दिया, तो यही निकल कर आ गया ना एवरेज, यही तो औसत निकल कर आ गया। औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया तो औसत कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब 62 हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया है। अब इस पर अगर आप 2-3 क्वेश्चन बना के फटाफट अगर लगा लोगे तो ये आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हो, विद इन सेकंड आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। डायरेक्ट आप कर सकते थे 4 पंचे 20, 2000, 7 छंग 42, 4200, 2000, 6200, 60, 4000, 6200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 62 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सीख सकते हो, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर और उसको लगाने की हम कोशिश करेंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं थी। पहला प्रश्न था एवरेज का, एक और प्रश्न मैंने लिया है एवरेज से, वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो चलिए पहले उससे और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम एवरेज का क्वेश्चन थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई, इस बात को समझना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 0.009 और बटे में है 0.9 का मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। देखिए पेट का सिलेबस मैथ का बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन बस क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बनाए गए हैं। तो ये सारे आपके बुक के क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट आते हैं ना, उसी के क्वेश्चन ये हैं। इसको हम कैसे लगाएंगे तो आइए जरा देखते हैं। देखो हमने क्या किया कि इस दशमलव से इस दशमलव को काट दिया, ठीक है ना। यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या थी तो एक जीरो यहाँ लगा लिया, और यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्याएं थी तो 3 जीरो हमने यहाँ पर लगा लिया। यानी ओवरऑल ऊपर कितना बचा, ऊपर बच गया 90, और नीचे कितना बचा तो नीचे बच गया 9000। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? अरे आई ना, क्योंकि किसी संख्या के आगे जीरो लगने से कोई मतलब नहीं है। पीछे एक जीरो लगा वो लिख लिया मैंने, यहाँ आगे एक जीरो लगा था कोई मतलब नहीं, 3 जीरो लगे तो 3 जीरो हमने ले लिया। अभी देखो जीरो से जीरो क्या हो गया खत्म, 9 से काटे हम एक बार में और 9 से काट दिए हम 100 बार में, तो ये निकल कर आ गया 1/100। और 1/100 का मतलब एक को जब 100 से भाग करोगे तो उत्तर आएगा 0.01। ये प्रश्न का सही जवाब होगा 0.01 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है जरा उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इस बात को जरा देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1224 किसका, तो 4800 का कितना परसेंट है, 4800 का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन पूछे है कितना परसेंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लगाओ आप कि 1224 जो है 4800 का कितना परसेंट है। हमेशा याद रखना जब भी किसी भी चीज़ का अगर आप परसेंटेज निकालोगे, किसी भी चीज़ का अगर आप प्रतिशत गणना करोगे तो प्रतिशत निकलता कैसे है, तुलना, जिसकी तुलना करेंगे वो ऊपर होगा और नीचे क्या हो जाएगा, तुलनात्मक संख्या। नीचे क्या हो जाएगा भाई, तुलनात्मक संख्या। तुलनात्मक संख्या का मतलब समझ रहे हो ना, जिस संख्या से आप कंपेयर कर रहे हो वो संख्या नीचे आएगी और जिस संख्या को आप कंपेयर कर रहे हो वो संख्या ऊपर आएगी। या अगर मैं सीधे समझूं, जब भी परसेंटेज निकालने की बात आएगा तो छोटी संख्या को ऊपर रख देना और बड़ी संख्या को नीचे रख देना। हमेशा नहीं होगा, बट अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसा काम फॉलो कर सकते हो। छोटी संख्या क्या है, 1224, यही तुलना वाली संख्या हो गई ना, तो हम इसको कहाँ रख देंगे, ऊपर रख देंगे 1224, और बट्टे नीचे ये 4800, ये आपकी तुलनात्मक संख्या हो गई, तो 4800 हमने कहाँ रख दिया, नीचे रख दिया। अब आपको पता है कि ये एक भिन्न है, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे क्या करते हैं, 100 करते हैं। बस इसको सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, खत्म हो गए। 12 काटेंगे, 12 चौके 48, 12 एकम 12 और 12 दुगना कितना हो गया, 24 हो गया, है ना। 102/4 आ गया।
102/4। जब इसको काटेंगे तो ये आ गया 4 दूनी 8, 2 बच गया 22 हो गया, 4 पंचे 20, 2 बच गया 20 हो गया, 4 पंचे 20, 25.5% क्वेश्चन का क्या आएगा, सही आंसर आएगा। 25.5% इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। कोई दिक्कत नहीं, समझ गया ना। अगर नहीं आपका एग्जाम हॉल में दिमाग नहीं काम करेगा तो जो छोटी संख्या उसको ऊपर लिखना, बड़ी संख्या को नीचे रखना। और ये हो गई एक भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100 करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो भी उत्तर आएगा वो आंसर होगा परसेंटेज में। ठीक है ना भाई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मतलब 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सिंप्लीफिकेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 2/3 ऑफ 3/4 प्लस में है 1/2 और उसके बाद भागे 3/4। भागे कितना है भाई, तो 3/4 है। इसके पूरे के नीचे बटे लगा हुआ है और फिर लिखा है 1 माइनस का क्या है 1/3 है और प्लस में क्या है 1/4 है। फिर गुणे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 प्लस में 1/3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है उत्तर क्या आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ उत्तर क्या आएगा। देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जब भी कभी ऐसा केस आएगा ना तो आपको वी बोर्डमोस नियम याद रखना है। कौन सा नियम, वी बोर्डमोस नियम। ये वी बोर्डमोस क्या होता है, वी से वेनिकुलम बार ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन हम मध्य ब्रैकेट को और लास्ट में हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ, इसका सीधा मतलब कहें हिंदी में तुक्का और मतलब होता है इसका गुना। डी का मतलब डिवाइड यानी भाग और एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए का मतलब एडिशन यानी जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। बस इसी सीक्वेंस को आप फॉलो करना है। देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूँ तो आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो। ऊपर वाले पार्ट को आप अलग सॉल्व कर सकते हो, नीचे वाले पार्ट को आप अलग सॉल्व करते हो, या आप डायरेक्ट ही लगा लो। सबसे पहले देखो यहाँ पर ऑफ है ना, इतने में ऑफ है ना, तो ऑफ तो डिवाइड के पहले आएगा भाई, डिवाइड के पहले ऑफ आएगा। तो इस ऑफ को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये होगा भाई 2/3, ऑफ का मतलब गुणा, और ये आ जाएगा 3/4। ठीक है ना। फिर प्लस है आपका 1/2 और डिवाइडेड कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब ऊपर जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और ये 3 से 3 खत्म एक बार में, यानी यहाँ से बचा 1/2। नीचे जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले नीचे हमें ब्रैकेट दिख रहा है, देखो ब्रैकेट सबसे पहले आता है ना, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 × 3 = 4/3, तो ये हमारा हो जाएगा 4/3। गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह, फिर है 1/4, 1/4, फिर कितना है प्लस में 1/3, ये 1/3 हो गया, माइनस में कितना है 1, तो ये 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो यहाँ 1/, कितना बचा 2 बचा, तो ये हमने लिख लिया 1/2, यहाँ पर 1, ये नीचे 2, और प्लस में कितना है तो ये 1/2 है। अब मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड करेंगे ना, जब भी डिवाइड करते हैं तो सेकंड नंबर जो होता है वो पलट जाता है। ये 3/4 है ना, तो यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये 4/3 आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2/3 और 1/2 यहाँ से बच गया। बट्टे में यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखो ये 4 से ये 4 खत्म हो गया, तो ये बच गया 1 माइनस के 1/3 यहाँ से बच गया, और ये प्लस का चिन्ह है, प्लस बच गया। और देखो यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 बचा, यानी ये 1/, में क्या बच गया 3 बच गया। कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा स्टेप क्या होगा, तो अगला स्टेप जरा समझना। यहाँ बचा 1/2, तो हमने लिख लिया 1/2, प्लस में यहाँ कितना बच गया, यहाँ 2 × 1 = 2 और 3, ये कितना बच गया प्लस में 2/3 बच गया। और बटे क्या करेंगे, 1/, यहाँ देखो हर बराबर कर सकते हो आप, इसके नीचे आप हर डायरेक्ट बराबर कर लो, ये इसके नीचे बटे 1 मानोगे, 3 से गुणा कराओगे तो 3 और ये हो जाएगा 3, क्योंकि 3 और 3 यहाँ पर है।
तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और बट्टे क्या आ जाएगा आपका भाई, देखो 1 है ना, तो 3 बट्टे में 3 हो जाएगा, 3 बट्टे 3 माइनस के 1 बट्टे 3 और प्लस में क्या आ जाएगा, 1 बट्टे में 3 आ जाएगा। इतनी बात आप समझ गए। ऊपर भी हर बराबर करोगे, 3 और 2 का लासा 6 होता, 3 एकम 3 2 दूनी 4, 3 एकम 3 2 दूनी 4 में 7 बट्टे 6 ऊपर आ जाएगा, 7 बट्टे 6 और नीचे पूरा 3 आ जाएगा और ये 3 -1 +1 खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 बट्टे 3, यानी ये 3 बट्टे 3 खत्म। तो उत्तर नीचे 1 बच गया ना, 1 ऊपर जाएगा, डिवाइड करेगा तो उत्तर फाइनली आएगा 7/6। उत्तर कितना आएगा 7/6। इस क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आएगा, नोट कर सकते हो 7/6 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आ जाएगा। ठीक है ना भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 को, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है, जरा उसको समझने की कोशिश करेंगे। वो आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस से क्वेश्चन है ना, घातांक और करड़ी जो होता चैप्टर, उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। और डीएलएड में आपने ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ा होगा, अगर आपने बीटीसी डीएलएड कर रखा है तो आपने ऐसे क्वेश्चनों को जरूर पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 5। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि √7 प्लस के √5 और बट्टे में क्या है आपका √7 माइनस के √5 का मान क्या होगा। इसका मान आपसे पूछे कि इसको सॉल्व करोगे तो कितना उत्तर आएगा। एक बार आप ट्राई करिए लगाने की, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम करते हैं परिमेय करण। परिमेय करण कैसे करते हैं, तो पहले तो इस क्वेश्चन को हम एज इट इज लिखते हैं। ये क्वेश्चन है √7 प्लस में √5 और डिवाइडेड बाई कितना √7 माइनस के √5। अब हम हमेशा गौर करते हैं किस पर, हर वाली संख्या पर। हर में क्या है √7 माइनस √5, यही संख्या लिखकर हम ऊपर नीचे गुणा कराते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, चिन्ह हमेशा बदल जाएगा। अगर ये माइनस है तो प्लस में कर देंगे, अगर प्लस में है तो माइनस में कर देंगे। चूंकि यहाँ माइनस में है तो हम प्लस में कर देंगे, √7 प्लस में √5 और बट्टे हो जाएगा √7 प्लस में क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो ये देखो और ये √7 प्लस 5 √7 प्लस √5, तो ये हम इसको 2 बार लिखा है, यानी इसको √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं ना। और नीचे इस चीज़ को देखो, वही चीज़ एक बार प्लस में लिखी है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, वही चीज़ लिखी है। तो सरसमिका एक मैंने आपको बता रखा है कि a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है a प्लस में b और a माइनस में b, यही तो होता है। आप कहोगे बिल्कुल होता। तो अगर इस फॉर्म में कोई चीज़ लिखी हुई है, देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो हम उसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी √7 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप सभी को पता है a² यानी √7 का स्क्वायर प्लस b² यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × √7 इंटू के √5, a² प्लस b² प्लस 2ab और बट्टे नीचे √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5, यानी ऊपर क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7 प्लस √5 का स्क्वायर 5 प्लस में √7 इंटू √5 √75, तो 2 इंटू रूट कितना आ जाएगा 7 × 35 35, रूट कितना आएगा 35 आ जाएगा। बट्टे नीचे कितना आ जाएगा 7 में से 5 जाएगा तो 2 बच गया। इसको जोड़ो 7 5 कितना हो जाएगा 12 प्लस में 2 रूट के 35 और बट्टे में 2। अब ये आंसर आपका सही है, ये आंसर आपका सही है, बट हो सकता है एग्जाम में आपको ऑप्शन में ये ना दे, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक स्टेप और कर सकते हो, इन दोनों में ऊपर कॉमन ले लो। कॉमन क्या मिल रहा है 2, जब 2 कॉमन ले लोगे तो 6 प्लस में क्या बचेगा, ये 2 से 2 खत्म, रूट के 35 बचेगा और बटे नीचे 2 था, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ये फाइनल उत्तर आ जाएगा 6 प्लस √35। क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है 6 प्लस
प्लस √35 क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन छप सकता है आपके पेपर में, बस आप सतर्क रहिए और चीज़ों को आप समझ लीजिए, है ना। ये आ जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। क्लियर बात हो गई मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट पहुंचते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, प्रश्न संख्या 6। यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, है ना। ठीक है भाई, देखिए तैयारी आप सबकी बढ़िया होगी, बस इन क्वेश्चनों को देखकर आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि n बराबर आपको दिया गया है अंडर रूट के अंदर 13 प्लस में अंडर रूट 9, ये ऐसे दिया गया हो, तो क्वेश्चन पूछे है कि 1/n का मान क्या होगा। 1/n का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1/n का मान ज्ञात करो। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा एक और क्वेश्चन है मैंने ले रखा है, आप यहीं से समझ जाओगे। जब भी कभी ऐसा प्रश्न कुछ दे दे इस फॉर्म में, जब भी कभी प्रश्न दे दे, हमेशा प्रश्न को पीछे से देखने की कोशिश करो, हमेशा प्रश्न को पीछे से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर n की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो उसका अपोजिट कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, है ना। देखो √9 का मतलब हम क्या कह सकते हैं भाई, 13 तो अंडर रूट के अंदर है ही, √9 को मैं अंडर रूट 3 × 3 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। रूट का मतलब स्क्वायर रूट, तो 3 बाहर आ जाएगा, यानी n बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 13 और ये 3 आ जाएगा बाहर। 13 3 कितना हो गया 16, ये आ गया अंडर रूट 16 और अंडर रूट 16 का मतलब कितना हो गया 4, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अगर n की वैल्यू 4 है तो इसमें मान रख दो। किसका मान पूछे 1/n का, तो 1/4 उत्तर हो जाएगा। केवल यूनिवर्स अपोजिट पूछे थे, है ना, केवल अपोजिट पूछे थे तो उत्तर आ जाएगा कितना 1/4 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 1/4 क्या होगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन ज़रा लगा के बताओ, वो क्वेश्चन ज़रा लगा के बताओ क्या होगा उस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 क्या है जरा समझिए। ये प्रश्न कह रहा अंडर रूट के अंदर दिया गया है 15,612 प्लस में है अंडर रूट के अंदर कितना, तो अंडर रूट के अंदर आपको दे रखा है 154 और प्लस में है अंडर रूट के अंदर कितना, तो 225। इसका मान बताना है, 225 का मान बताना है। देखो जब भी कभी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिले, जब भी कभी ऐसा प्रश्न मिले, हमेशा आप पीछे से सॉल्व करने की कोशिश करो, हमेशा पीछे से सॉल्व करने की कोशिश करो। भाई अंडर रूट 225 को मैं क्या कह सकता हूँ, आपको पता है कि अगर 15 × 15 करेंगे तो 225 होगा, यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 225 बाहर आएगा तो 15 हो जाएगा, यानी ये बच जाएगा अंडर रूट 154 और 225 से बाहर आ जाएगा 15, क्योंकि ये 15 का क्या होता है वर्ग होता है, और इसके ऊपर अंडर रूट में क्या चढ़ा बैठा है 15,612। ये हमने पूरे पे अंडर रूट लगा दिया। अब आप देखो इसमें जोड़ोगे तो ये 5 4 9 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा 169, और अंडर रूट 169 का मतलब 13 होता है। अब आप उत्तर निकाल सकते हो आसानी के साथ। भाई अभी आपने ऐसा क्वेश्चन किया है, यहाँ से निकल आएगा 13, तो ये हो जाएगा 15,612 और प्लस में कितना हो जाएगा 13, ये रूट के अंदर, क्योंकि 13 का वर्ग 169 होता है। जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3 2 5 1 1 हो जाएगा 2 6 15,625। 15,625 का वर्ग निकाल दो, उत्तर आपका आ जाएगा। अगर नहीं पता है तो आप भाग विधि का प्रयोग भी कर सकते हो। 15,625 2 2 के हमने पेयर बना लिए,
है ना। एक एकम कितना हो गया, एक, इस एक को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, एक एक दो हो गया, एक से एक खत्म, अगला जोड़ा 56, 2 बार में चला जाएगा, 22 दुना कितना हो गया 44 हो गया, और इसी 2 को उठा के हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, 22 और 2 कितना हो गया 24, और यहाँ देखो 6 में से 4 गया 2, ये बच गया 1, अगला जोड़ा क्या है 25। अब कितनी बार, 5 चौके 20, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 बार चला जाएगा, यानी 5 पंजे 25, 2, 5 चौके 20, 2 22, 2 5 दूनी 10, 2 12, ये पूरा कट गए, और ये 5 यहाँ पर ऐड कर दो। बट आपको तो ऑप्शनल पेपर है तो डायरेक्ट उत्तर क्या दोगे 125, यानी 15,125 का जब रूट करेंगे तो उत्तर आएगा 125। जो भी ऑप्शन होंगे क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। 125 हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या बात आपकी समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना। आइए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं और उसको लगाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो 8 नंबर एवरेज का प्रश्न है ये थोड़ा सा लैंग्वेज का कमाल है, बाकी है आसान प्रश्न। अगर आप इसकी जो प्रकृति है समझ गए क्वेश्चन की तो आप इसको तुरंत लगा दोगे, लेकिन समझना है आपको इस क्वेश्चन नंबर 8 को। ये कह रहा है कि 38 छात्रों का औसत वजन 42 kg है। 38 छात्रों का जो एवरेज वेट है, जो औसत वजन है वो कितना है 42 kg है, 42 kg है। ठीक है, बाद में यह पाया गया, जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना, बाद में यह पाया गया, क्या पाया गया, बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के वजन को गलती से 46 के स्थान पर 26 गिन लिया गया। 46 के स्थान पर क्या किया गया 26 गिन लिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा सही एवरेज बताओ, लिया गया तो सही औसत बताओ, ये प्रश्न है सही औसत बताओ। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि औसत आपके चैप्टर में दिया गया है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन है 38 छात्रों का औसत वजन कितना है 42 kg है। अभी मैंने बताया अगर मैं 38 छात्रों का सम निकालूं, अगर मैं 38 छात्रों का कुल योग निकालूं तो कितना हो जाएगा। 38 छात्रों का कुल योग अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालूंगा भाई, कुल योग क्या होगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, औसत बराबर होता, औसत के स्थान पर अगर हम रखेंगे 42, इसके स्थान पर 38, तो 42 इंटू 38 ही तो कुल पदों का योग होगा। तो हम डायरेक्ट 38 छात्रों का कुल योग हम कितना बता सकते हैं 42 इंटू 38, यही ना बता सकते हैं। अगर मैं 42 और 38 का गुणा कराऊंगा, अगर मैं 42 और 38 का गुणा कराऊंगा तो फटाक से करा के देख लीजिए कितना आएगा। 8 दूनी 16, 1 8 चौक 32, 1 33 हो गया, 3 दूनी 6, 3 चौके कितना हो गया 12, ये हो गया 6, 6 3 9, 3 2 5, 1596, यानी टोटल कितना आएगा तो 1596 आ जाएगा। अब क्या करोगे, ये टोटल कुल एवरेज है और ये कब का एवरेज है, जब आपने विद्यार्थी की उम्र को 46 ना गिनकर आपने कितना गिना था 26 गिना था। एक्चुअल उम्र उसकी 46 थी बट आपने कितना काउंट किया था 26 काउंट किया था। अब ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 1596 हमारा टोटल आया है, इसमें से हम इसको और उसको जोड़कर माइनस कर देंगे, यानी 26 और प्लस कितना कर देंगे 46 कर देंगे। ये जो आएगा ये होगा असल में जो ओरिजिनल योग है ना वो आएगा, यानी ये जो निकल कर आएगा ये निकल कर आएगा वास्तविक योग। क्या निकल कर आएगा वास्तविक योग। और ये कब का योग होगा, जब हम 46 साल उस स्टूडेंट की उम्र को काउंट करेंगे,
देखो भैया जोड़ लो इसको, ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 6 6 12 हासिल 1 9 4 13 1 14 हासिल 1 5 1 6 1642 माइनस के 26, यानी कितना आएगा, तो 12 में से 6 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1 और ये बच गया 1616। ये कितना बच गया, 1616। ये क्या है, वास्तविक योग है, वास्तविक योग 1616 है। आपसे पूछे हैं कि वास्तविक औसत, सही औसत ये कितने विद्यार्थियों का है, तो ये 38 विद्यार्थियों का है। और औसत बराबर क्या होता है, आप कहोगे औसत बराबर होता है कुल पदों का योग। योग कितना है, 16 16 और कुल संख्या स्टूडेंट कितने हैं, 38। काट दो, इसको काटोगे तो किससे चला जाएगा, 2 से काटो, 2 8 16, 2 8 16, 2 से काटोगे तो 19 बार में जाएगा। अब आप देखो इसको काटो तो 19 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 19 दूना 38, 19 3 57 और 19 चौके कितना होता है भाई, देखो 9 चौके 36, 3 4 1 कम 4 3 7 76। और अगर आप 80 से 76 घटाओगे तो 4 बचेगा, यानी ये जाएगा 19 से 4 बार में, 4 बच्चा 48 हो गया, 19 दूना 38, 19 3 57, 2 बार जाएगा, 38 हो गया ना। अब 10 बच गया, दशमलव लगाओगे 100 हो जाएगा, यानी 19 का पहाड़ा पढ़ो कि 100 से ज़्यादा ना हो, तो 19 पंचे कितना होता है, 95। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यानी 42.5 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 42.5 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आएगा। लेकिन अगर आपको इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करना है तो आप कैसे करोगे, कुछ मत करिए ऐसे प्रश्नों में। आपको एक टोटल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये टोटल मैंने बता दिया लेकिन ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप हमेशा क्या करोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा गिन लिया कम गिन लिया ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको गिनना था 46, गिन कितना लिया 26, कितने का अंतर, अंतर कितने का आया, तो 46 माइनस 26 और ये अंतर जो आएगा ये बटेगा कितने विद्यार्थियों में, 38 विद्यार्थियों में, तो ये 38 विद्यार्थी, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 20/38। जब 20/38 करोगे तो 10 बटे कितना आएगा 19, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे 19 पंचे 95, यानी लगभग 0.5 की क्या हो गई, कम एवरेज गिन लिया। कम क्यों गिना, क्योंकि आपने 26 गिना है और गिनना कितना चाहिए था 46, यानी जो एवरेज आया है वो कम आया, तो ये जो 0.5 आया ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो 42.5 डायरेक्ट भी बता सकते थे। टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया, मैंने ट्रिक भी बता दिया, आप कोई एक चीज़ फॉलो कर लेना, लेकिन इस क्वेश्चन को आप रट के जाना, बस इस बात को याद रखना। इस टाइप के प्रश्न आप अगर कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो किसी भी पब्लिकेशन का, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिला होगा, ये बात आप जानते हो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए नेक्स्ट पहुंचते हैं, अगला प्रश्न 9 वो क्या कह रहा है उसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में बिल्कुल आसानी से आ गई होंगी। देखिए ये मैं अभी टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप अगर मैथ में तैयारी कम है तो आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप डीआई पढ़ोगे ना तो भी उसमें भी परसेंटेज आपको लगाना पड़ेगा, डीआई में एवरेज आपको लगाना पड़ेगा। बस डीआई में अनुपात, आपको 3 चीज़ें अगर पता है, अनुपात और परसेंटेज और आपका एवरेज, तो डीआई भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, चाहे वो पाई ग्राफ हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे आपका आयत चित्र हो, कैसी भी डीआई हो, इन्हीं 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। और डीआई हल भी है, आप लोग हल भी किए हो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इस बात को समझिए। ये कह रहा एक संख्या का 10%, यदि किसी संख्या का 10%, किसी संख्या का कितना 10% उसमें जोड़ दें, उसमें क्या कर दें, जोड़ दें। यदि किसी संख्या का 10% उसमें जोड़ दें तो संख्या कितनी हो जा रही है, संख्या हो जा रही 242।
संख्या 242 हो जाती है, आपसे पूछा है एक्चुअल नंबर क्या है, तो संख्या ज्ञात करो। संख्या जो है वही आपसे पूछे है, संख्या ज्ञात करो। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों को मैंने बहुत बार आपको कराया है, आपको यूपी टेट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहीं पर, आप देखोगे मैंने परसेंटेज पूरा कंप्लीट पढ़ा रखा है। इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। 10% है, 10% को अगर मैं भिन्न में लिखना चाहूँ तो 10/100 कह सकता हूँ, क्योंकि परसेंटेज का मतलब बट्टे 100, 0 0 काटूंगा 1/10 आ जाएगा। ये जो नीचे नंबर होता है ना, ये हमेशा वास्तविक चीज़ को दर्शाता है जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया गया हो। अगर प्रॉफिट लॉस में होगा तो ये सीपी होगा, अगर ये आपका क्रय विक्रय में या फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा तो ये सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जब तक क्वेश्चन में कहा ना गया हो। तो अगर मैं संख्या को 10x मान लूँ और उसमें इसका 1x जोड़ देता हूँ तो संख्या कितनी बन जाती है, 11x बन जाती है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा 11x नहीं है, संख्या कितनी है, 242। 11x की वैल्यू 242 है, तो क्या आप हमें x की वैल्यू बता सकते हो? बिल्कुल 242। 11 बट्टे से गुणे में काटोगे, 11 दूना 22, 2 बच गया, 22 हो गया, 11 दूना 22, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। आपसे पूछे संख्या, संख्या क्या एक्चुअल में 10, यानी यही तो संख्या हो गई। तो यहाँ रखोगे 10 इंटू के कितना x का मान है 22, तो 10 इंटू 22 कर दोगे तो संख्या क्या आ जाएगी मेरे दोस्त, 220 आ जाएगी। क्वेश्चन का सही जवाब 220 आ जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चीज़ें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब हम देखेंगे 10 नंबर और आखिरी प्रश्न। देखो डीआई करा पाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पूरी डीआई को ड्रा करना पड़ेगा, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको कराए दे रहा हूँ। जो भी डीआई में कंसेप्ट लगेंगे वो सारे कंसेप्ट मैंने यहाँ पर बता रखे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र को कितने परसेंट, 35% अंक पास होने के लिए चाहिए। 35% अंक क्या चाहिए, पास होने के लिए मैंडेटरी हैं, यानी अति आवश्यक हैं। 35% अंक पास होने के लिए आवश्यक हैं, ठीक है ना। यदि एक छात्र 70 अंक, यदि एक छात्र कितने अंक लाता है, 70 अंक प्राप्त करता है और 70 अंकों से फेल हो जाता है। 70 अंक प्राप्त करता है और क्या हो रहा है भाई, 70 अंकों से फेल हो जाता है। 70 अंकों से क्या हो जाता है, तो फेल हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछे है तो पूर्णांक बताओ, परीक्षा का पूर्णांक पूछे है कि पूर्णांक बताओ क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कोई आपको समझना नहीं इसमें ज़्यादा चीज़ें, बस एक बात आपको समझना, ये क्वेश्चन आप खुद के ऊपर लेकर सॉल्व करोगे ना तो विद इन सेकेंड सॉल्व करोगे। देखो मान लीजिए ये छात्र कौन है, ये आप हैं, आपने या मैं हूँ, मैं अपने का एग्जांपल दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर ये मैं हूँ, मैंने 70 अंक पाए। मैंने कितने अंक पाए भाई, बात को समझना, मैंने पाए हैं 70 अंक और मैं फेल कितने अंक से हो गया हूँ, तो 70 ही अंक से फेल हो गया हूँ। 70 अंक पाए और फेल हो गए 70 अंक से। अगर मैं फेल ना होता, बात को समझना, मैं इफ कंडीशन बता रहा हूँ, यदि मैं फेल ना होता, अगर मैं पास ही हो जाता, अगर मैं क्या हो जाता, पास, तो हमें कितने अंक मिलते भाई, 70 70 140 अंक क्या हमें मिलते। अरे ये तो नॉर्मल सी बात है, 70 अंक पाए, 70 अंक से फेल हो गए, यदि 70 अंक और पा जाता तो पास हो जाता।
तो 70 70 140 में पास हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पास होने के लिए कितने परसेंट अंक आवश्यक है, 35%। हमारे हिसाब से तो 140 अंक आवश्यक है। अरे तो 35% किसके बराबर होगा, 140 के बराबर होगा। आपसे पूर्णांक पूछे है ना, और पूर्णांक किसी भी परीक्षा का हो वो 100% होता है। कोई भी परीक्षा 100% पर कैलकुलेट की जाती है। तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो आप कहोगे 140 हो गया, बट्टे में आ गया 35, और 100 निकालना 100 से गुणा, 35 दूना 70, 4 बार चला जाएगा, और 100 चौके कितना आ जाएगा, 400। यानी उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 400 है। उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 400। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यही क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्या बात आपकी समझ में आ गई है मेरे दोस्तों? तो 10 क्वेश्चन में आपने, उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप सही किए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखो एक डीआई आता है, अभी 15 नंबर और आप देखो 3 आपको डीआई से क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। डीआई कई प्रकार की होती है, पाई चार्ट, आयत चित्र, है ना, वो सारी डीआई से आपको 15 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर के इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और आपको याद रखना है कि जो डीआई होगी वो बेसिकली इन्हीं कंसेप्ट पर आधारित होगी। डीआई में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, तो डीआई में आपसे सबसे पहले तो एवरेज पूछेगा, कंपलसरी है। दूसरी चीज़ आपसे परसेंटेज पूछेगा, ये भी क्लियर बात है। तीसरी चीज़ आपसे रेशियो पूछेगा। कोई भी डीआई ऐसी नहीं है जिसमें 3 चीज़ आपसे ये ना पूछे। मैंने एवरेज के भी 2 क्वेश्चन आपको कराए, परसेंटेज के भी 2 क्वेश्चन कराए, अनुपात के मैंने क्वेश्चन नहीं कराए, उसको नेक्स्ट क्लास में अनुपात के क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। तो कैसे लगी वीडियो ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।